हेलो डियर्स, मैं पंकज सर और आप देख रहे हैं पंकज सर की क्लास। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसको बनाने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं, क्या इसकी पहचान रहती है और ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसको हिंदी में पूर्णापूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्णापूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। मतलब ना तो ये अपने आप में पूर्ण होता है और ना ही ये अपूर्ण होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है। मतलब अपूर्ण भी होता है और पूर्ण भी होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है चल रहा, अर्थात अपूर्ण होना। इसलिए इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों चीजों का मिश्रण है, इसलिए इसको कहा जाएगा पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या रहती है? तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ साथ में समय भी दिया रहता है। हमने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें भी रहा रही आता है और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें भी रहा है, रही है आता है। किंतु फर्क दोनों में इतना ही होता है कि उसमें समय नहीं दिया रहता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। बस इतना इसमें फर्क होता है। ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो इसका अनुवाद बनाने का नियम रहता है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय जो कर्ता एक वचन दिया रहेगा तो एक वचन कर्ताओं के साथ में हैज बीन और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय एक वचन कर्ताओं के साथ में हैज बीन लगाते हैं और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव बीन का यूज करते हैं। और जो निश्चित समय रहता है, समय दो प्रकार का होता है। जो से होता है, इससे की अंग्रेजी दो होती है, एक होती है सिंस और एक होती है फार। ये लगाया जाता है टाइमिंग से पहले। मतलब से की अंग्रेजी लिखी जाती है सिंस और फार, ये टाइम के हिसाब से लिखी जाती है। टाइम होता है दो प्रकार से, एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? जिसमें सत्ता बताई जाती है, जैसे सुबह से, शाम से, सुबह के 7 बजे से, दोपहर के 2 बजे से, इस प्रकार से, जिसमें मतलब ये बताया गया है कि हमको वो टाइम एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता है। जैसे यदि आपसे कहें कि वह सुबह से खा रहा है, तो वो सुबह से खा रहा, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 7 बजा है। मतलब वो सुबह के 7 बजे से खा रहा है तो सुबह भी है और 7 भी बजा है, तो अर्थात वो एक परफेक्ट टाइम हो गया, वो एक निश्चित समय हो गया। और यह ऐसा बताया जाए कि वह कुछ घंटों से पढ़ रहा है, तो पता नहीं कौन से कुछ घंटे हैं, है नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि वो अनिश्चित जो टाइम होता है उसमें किसी एक विशेष टाइम का पता नहीं चल पाता है, इसलिए उससे पहले फॉर का प्रयोग कर दिया जाता है। सूत्र समझ लेते हैं इसका। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, उसको हम इस सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव में से किसी एक का चुनाव किया जाएगा। हैज कहाँ पर लगाया जाता है? एक वचन कर्ताओं के साथ में। यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन के साथ में हैज लगाया जाएगा। बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ में हैव लगाया जाएगा। दोनों के साथ बीन कंपलसरी है। हैज के साथ में बीन लगाया जाएगा और हैव के साथ में भी बीन लगाया जाएगा। इसके बाद में वर्ब लिखा जाएगा और वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा। जिसका हम जो टाइमिंग हमको क्लियर पता नहीं होती है उससे पहले फॉर का प्रयोग कर देते हैं, उसके बाद वो टाइम लिखते हैं। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, इस प्रकार से वो टाइम सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये चुनाव करने के बाद सिंस फॉर में से लगेगा क्या, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा गया राकेश सुबह से पत्र लिख रहा है, तो राकेश सुबह से पत्र लिख रहा है, ये काम कंटिन्यू चल रहा है। तो जो काम कंटिन्यू चल रहा है तो हमको पता चल जाता है कि सुबह आज की ही सुबह
तो यहाँ पर राकेश सुबह से पत्र लिख रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और कर्ता इसमें है राकेश, तो हो जाएगा राकेश। अब राकेश है एक वचन, इसलिए यहाँ पर हैज लगाया गया है। एक वचन होने के साथ में यहाँ पर हैज बीन कंपल्सरी, बीन दोनों के साथ में लगाया जाएगा। इसके बाद हमने बताया था क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो राइट की जो आईएनजी फॉर्म होती हो जाएगी राइटिंग। और क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग अ लेटर। अब कब से लिख रहा है? सुबह से लिख रहा है, तो जो सुबह से होता है एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं, वह 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? वह के लिए लगाते हैं दे, और दे कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, पढ़ रहा है तो रीडिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर बुक हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 घंटे से। अब 24 घंटा में पता नहीं वो कौन सा घंटा है, तो एक अनिश्चित समय हो गया। तो जहां पर अनिश्चित समय होता है उससे पहले फार का प्रयोग कर दिया जाता है, तो यहाँ पर फार लगाया गया है। उसके बाद कितना घंटा है? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो 1 घंटा लिखा गया इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। 2 घंटे होते तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आवर्स, 1 है इसलिए आवर लगाया गया है। चलिए सीख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट दिया रहता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। और ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ताओं के साथ में हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ में हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। सूत्र के बाद समझिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का चुनाव किया जाएगा। कर्ता एक वचन तो हैज, और कर्ता यदि बहुवचन है तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में नॉट लगाया जाएगा, फिर बीन लगाया जाएगा। क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार में से किसी एक चीज का चुनाव करेंगे। यदि निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह कुछ घंटों से नहीं खेल रहा है, वह कुछ घंटों से नहीं खेल रहा है, इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं, कर्म नहीं लिखा गया तो उसकी अंग्रेजी में नहीं बनाएंगे। जैसे वह कुछ घंटों से नहीं खेल रहा है, तो वह की अंग्रेजी लगाते हैं ही, और ही के बाद में ही है एक वचन इसलिए हो जाएगा हैज। हैज के बाद में नॉट बीन लगाया जाएगा। नहीं की अंग्रेजी, ये जो नहीं लिखा है इसकी अंग्रेजी हो जाएगा नॉट बीन, मतलब नॉट हो जाएगा, बीन तो इसमें कंपल्सरी यही है, तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन। अब क्या कर रहा है? क्या एक्शन कर रहा है? वो खेल रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लेइंग। अब कितने घंटों से खेल रहा है? तो यहाँ पर लिखा है कुछ घंटों से, मतलब ये पता नहीं है, कुछ घंटे हैं, तो कुछ घंटों के लिए हम लगाते हैं फार, और कुछ की अंग्रेजी हम फ्यू भी लिख सकते हैं और सम भी लिख सकते हैं, तो सम आवर्स या फ्यू आवर्स। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। इसकी जगह पर वह लिखा है, अब वह की जगह पर राम श्याम रीता सीता गीता कुछ भी समथिंग आप मान करके और एग्जाम्पल बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए सीख लेते हैं इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, आई मीन प्रश्नवाचक शब्द कैसे बनाया जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द भी, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। एक इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है और एक होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या पहले दिया रहता है, और जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप होता है उसमें क्या बीच में दिया रहता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है वो कैसे आता है। यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाए या शुरुआत में क्या आ जाए तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इसकी जगह पर या तो हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करते हैं। चलिए सूत्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक का चुनाव करेंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे और यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगाया जाएगा और बीन के बाद में वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद में यदि निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय है तो फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद टाइम लिखते हैं सेम। अब चलिए इसका एग्जाम्पल सीख लेते हैं। जैसे लिखा है, क्या रीता सुबह से भोजन पका रही है।
क्या रीता सुबह से भोजन पका रही है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में जो क्या आ जाए इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, या शुरुआत में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैज का प्रयोग करेंगे। अब रीता एक वचन है इसलिए हैज का प्रयोग सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद में रीता लिखा जाएगा, रीता के बाद में बीन, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने से पहले लगाएंगे हैज या हैव कर्ता के अनुसार, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में बीन। अब क्या किया जा रहा है, कार्य पकाना, तो पकाना होता है कुक माने, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा कुकिंग। अब क्या पकाया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, मतलब पकाए एक्शन किया जा रहा है तो उसकी होती है पकाना। अब उसको मतलब क्या पकाया जा रहा है, तो जो पकाया जा रहा होता है उसकी अंग्रेजी यहाँ पर फूड लिख देते हैं। अब भोजन पकाया जा रहा है इसलिए भोजन की अंग्रेजी फूड हो जाएगा। अब निश्चित समय है इसलिए सिंस लगाया गया है, और सुबह लिखा है इसलिए मॉर्निंग लगाया गया है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें लिखा था क्या रीता सुबह से भोजन पका रही है। अब इसकी जगह पर हम दूसरा एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। क्या मोहन सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। आप कैसे बनाएंगे, मोहन एक वचन है इसलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा, तो हो जाएगा हैज मोहन बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो हम इस सूत्र का प्रयोग करके, यदि वो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट है तो ऐसे बना लेंगे। चलिए सीख लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। तो जो इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप होता है, ऐसे वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। WH फैमिली जो है वो बीच में आती है, क्या है, कब है, कौन है, कैसे है, कहाँ है, कितना है, कितनी है, ये शब्द कहाँ पर आएंगे, बीच में आएंगे। तो अगर जो ऐसे शब्द बीच में आ रहे हैं तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या की अंग्रेजी, कब की अंग्रेजी, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, फिर कर्ता को लिखते हैं। चलिए सूत्र में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद में हैज या हैव लगाया जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में बीन लगाया जाएगा, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फार, उसके बाद टाइम लिखा जाएगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे वह संध्या से घर क्यों जा रहे हैं। वह संध्या से घर क्यों जा रहे हैं, कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने बताया है ये जो क्यों लिखा गया है, इस क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई होता है, व्हाई माने क्यों। इसके बाद में हैज या हैव का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पर वह लिखा है, ये वह बहुवचन है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हैव लगाया गया है। वह की अंग्रेजी क्या होता है, दे, तो हो जाएगा व्हाई हैव दे। दे के अनुसार ही यहाँ पर सहायक क्रिया का चुनाव किया गया है। इसके बाद में बीन तो कंपलसरी है, बीन लगाया जाएगा सूत्र के अनुसार। अब मतलब क्या कर रहा है, जाना, तो जाना की अंग्रेजी होता है गो, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा जा रहे हैं। अब कहाँ को जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, होम। यहाँ पर जो है टू का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, मतलब जाना के साथ में टू लगाया जाता है, बट जहाँ पर घर आ जाए तो घर के साथ में टू नहीं लगाया जाता है। तो हो जाएगा गोइंग होम। अब कब से जा रहे हैं, मतलब संध्या से जा रहे हैं, तो मतलब एक दिन में संध्या एक ही बार होती है इसलिए निश्चित समय है, और निश्चित समय से पहले सिंस लगाया जाता है, तो हो जाएगा सिंस इवनिंग। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल रहे। मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट और इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपकी पसंद आया होगा। यदि वीडियो आया होगा पसंद तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।